नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम लूसेंट का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और हमारा होगी वैदिक संस्कृति, जैसा आपको ये दिख रहा है। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक का संस्कृति काल किसे माना जाता है? वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि पहला जो ऋग्वैदिक काल था यानी पूर्व वैदिक, वो तो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, तो इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगी ये नगरों में निवास नहीं करते थे। इसमें लिखा नगरों में निवास करते थे, बट ये नगरों में निवास नहीं करते थे, इसलिए आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का नहीं था? वो तो तंबाकू का। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के बारे में बात हो रही है ये। तो वेद विरोधी हो या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, श्रमण। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अंग है इसका? 7 का आंसर क्या है? सी, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, वो क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी कि पहले कौन सा ग्रंथ लिखे गए थे उनको एक क्रम में लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 9 का आंसर। 9 का आंसर है ए, पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? जैसे सभी को पता, वेद कितने? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और चौथा वेद कौन सा है? सामवेद। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रैती और वेदरेती कहलाते हैं? तो 11 का क्या है? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुंडकक उपनिषद से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो ये। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 13 का आंसर है पशुपालन। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी। 15, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? 15 का है ए, मनु।
आंसर क्या है इसका? मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो 17 का आंसर है गोधन। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहली बार किस में मिलता है? 18 का आंसर है डी, 10वें उसमें। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है 10वें। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 19 का आंसर हो जाएगा ए, 18 पुराण हैं। 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना होता है? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है वो किसकी उपासना होता है? इसका आंसर है ए, प्राकृतिक की उपासना करना। नेक्स्ट, 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर का प्रयोग हुआ इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? 22 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। नेक्स्ट, अस्मतो माँ सदगमय तस्मो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? ये एक श्लोक वो है हमारा, मंत्र कह लीजिए या श्लोक, ये कहाँ से लिया गया है जो हमने अभी पढ़ा है? 23 का आंसर है उपनिषद से लिया गया है ये। नेक्स्ट, आर्य भारत से आ रहे थे, जो भारत के बाहर से आए थे और सब प्रथम कहाँ पर बसे थे? वो बसे थे पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये इनको यानी कि यज्ञ करते हैं उनको लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करना है इसका सही। एक मिनट, तो इसका आंसर है 25 का आंसर क्या है? ऋग्वेद को कर्ता को कहते हैं हुर्त, यजुर्वेद को अथर्व, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? 26 का आंसर क्या है? 26 का आंसर है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैष्णविक दर्शन के प्रतिपादक है, तो कौन है इसके प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक है सी, आलोक कणद, आलोक कणद। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है 38 का आंसर क्या है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, जैमिनी। 38 नहीं, 28 है। 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर है ए, जैमिनी। मीमांसा के दर्शन प्रतिपादक होते हैं जो। 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? 29 का आंसर है बी, बादरायण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा? वो है 9वां मंडल, जिसमें सोमदेव के बारे में जानकारी मिलती है, 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी, पशुरणी नहीं, सॉरी, परुष्णी। नेक्स्ट, दोस्तों मैं कोई शब्द जैसे हम बोलते हैं उसमें कुछ प्रोनाउंस में दिक्कत हो सकती है, आप देख लेना।
32 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 32 का आंसर हो जाएगा सी 1/6। नेक्स्ट 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हम 33 का एक ब्राह्मण युग। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। नेक्स्ट किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो किस काल में हुई है? वो हुई है धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एशियाई माइनर स्थित बोनजाक कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? वो लिया गया ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन यानी न्याय कौन देता? वो देते हैं गौतम। ऑप्शन नंबर बी। 37 का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। निक्स नाम से किसको जाना जाता है? निक्स नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषणों को। प्राचीन काल में स्वर्ण आभूषण को निक्स कहा जाता था। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद जो पुस्तक है वो क्या दर्शन के आधार पर है। वो किसके? दर्शन। 40 का आंसर क्या है? डी दर्शन। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है जैसे आपको दिख रखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत के लिए क्या था? सामवेद। और ये अथर्ववेद के लिए क्या था? अथर्ववेद तंत्र मंत्र वंशीकरण। और ऋग्वेद के लिए क्या था? ऋग्वेद के लिए था ABCD यानी कि A4 स्तोत्र और प्रार्थनाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? इसका 42 का आंसर हो जाएगा सी सरस्वती। इसमें आपको आंसर में सी एक देखने को मिलेगा लेकिन इसका आंसर सी है सरस्वती। नेक्स्ट उपनिषद काल के राजा अश्वस्ति शासक थे। तो किसके शासक थे ये थे? ऑप्शन नंबर बी के। नेक्स्ट अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद। नेक्स्ट वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शनली प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस तल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा। 47 का बी अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो है ऑप्शन नंबर बी सामवेद। कौन ये प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? क्या ये शामिल नहीं है? 49 का ऑप्शन नंबर ए भागवत। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी मीमांसा। नेक्स्ट मिलान करना है ये। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अथर्ववेद यानी सामवेद क्या होता है? संस्कृत यानी कि सामवेद को कहते हैं हम संगीत। तो डी का 4 ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। अथर्ववेद में होता है तंत्र मंत्र अथर्ववेद औषधियों से संबंधित बलिदान ईश्वर। ए पर आ जाएगा 3 तो ऑप्शन नंबर इसी में है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है चिकित्सा से। चरक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट
यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक संघ, ये क्या, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर है सी, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। 57 का ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? हुई थी ऋग्वेदिक नहीं, वैदिक युग में। कौन सा युग? वैदिक युग। 58 का आंसर क्या है? 58 का आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो थी डी, लोहार, लोहारीगिरी। नेक्स्ट, 1 का 2 से मिलान करना है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, इसके ये दिए हुए हैं। तो आंसर क्या है इसका? देख लेना आपको मिला के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, 2 रे मंडल 7 मंडल। 61 का आंसर है ए, 2 रे मंडल से 7वें मंडल तक। 62, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? वो मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? वो करता है 63 का है डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य मतलब श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो कहाँ से आए थे आर्य? आर्य आए थे 65 बी, मध्य एशिया से। नेक्स्ट, कौन सा वेद अत्यंत गंध रूप में भी रचित है? गंध रूप में भी रचित वेद कौन सा है? तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस लेख में मिलता है ये मिलता है डी, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी ऋग्वेदिक युग की? वो है 68 का है सी, विदत। क्या? विदत। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 69, वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये कब आई थी? 70 का आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में, गोत्र। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ मतलब 71 का ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, यानी कि ऊंचे खानदान का पुरुष होगा, नीचे खानदान की स्त्री का विवाह। इसको क्या कहेंगे हम? अनुलोम विवाह। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह कब माना जाएगा? प्रतिलोम विवाह माना जाएगा बी, जब उच्च वर्ण की यानी कि ऊंचे खानदान की नारी होगी और नीचे खानदान का लड़का होगा। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव किसको कहा जाता है? 73 का बी, जौ को यव कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि शब्द 74 का आंसर है ए, चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ है 75। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। मिलान करना है दोबारा से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। तो 76 का आंसर मिलाना है सभी को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त क्या व्यक्त या भाषा ज्ञान से, छंद छंद शास्त्र से। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है? जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? 77 का आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? ये दी गई है आदि काव्य की संज्ञा, ये दी गई है रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराण के बारे में पूछा, वो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा ए, कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, 83, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, जिसमें 250 बार 250 बार उसी का नाम लिया गया। 83 का आंसर क्या है? ए, इंद्र। नेक्स्ट, किस वेद सभा में निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलिंघन का कहा गया है? तो किस में कहा गया? वो कहा गया अथर्ववेद में। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किस में किया गया है? वो किया गया है मित्रायणी संहिता में। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो किस को मिला है? वो मिला है प्रजापति को। नेक्स्ट, 87, इस पर मिलान करना है तो आप देख लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूं। 87 का आंसर क्या होगा? ए, जो इस सामने दिए हुए यही इनका आंसर हो जाएगा। 88 फिर से मिलान करना है यहाँ पर, यानी कि ऋग्वेद में जो उनका नाम था, जो आधुनिक नाम है, उनको मिलाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसे सतलुज को पुराना नाम क्या था, चेनाब का पुराना नाम क्या था, व्यास का पुराना नाम क्या था, रावी नदी का पुराना नाम क्या था, ये पूछा है। तो इनके पुराने नाम के बारे में पूछा है। 88, तो जो ये सामने दिए है ये इनका नाम हो जाएगा। अस्कनी को चेनाब कहते थे, विपाशा को व्यास कहते थे, ऐसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की कुल संख्या होती है 16 संस्कार होने चाहिए। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है यहाँ पर। ब्रह्म विभाग, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, तो इनका मिलान करना। मिलान कैसे होंगे? उसके सामने वाला वो मिलाना है, तो ये ऐसे ही होगा। क्या है? ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, ब्रह्मा विवाह कह सकते हैं। और देव विवाह, पुरोहित या पश्चिम से मिले कन्या के साथ विवाह करना, देव विवाह। प्रजापत विवाह, बिना दहेज का विवाह को प्रजापत विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, ऐसे ही इनको मिला लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है इनका। गंधर्व विवाह क्या होता है? आसुर विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह क्या होता है? या डी पेचास विवाह क्या होता है? तो गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। और आसुर विवाह कन्या को खरीदकर विवाह करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिलान कर लेना आपको। नेक्स्ट, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण है, उनमें शामिल कौन सा नहीं है? जो ये सामने दिए गए 92 का आंसर हो जाएगा मात्र ऋण। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो 93 का आंसर क्या है? 93 का आंसर है गरुवर्णी मृत भांड OCP संस्कृति। नेक्स्ट, 94,
उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। 94 का आंसर क्या है? बी। चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल के स्थान पर हाल ही में गए उत्खननों में प्रकाश पर आया, तो वो किस में आया? 95 का आंसर है बी, भगवानपुरा में। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है 86। 86 का क्या हो जाएगा? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर है ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 97 का ऑप्शन है बी, गाय। गाय का वध नहीं करना चाहिए, ऋग्वेद में कहा गया। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है इसका, तो क्या हो जाएगा? वो संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत्र, संग्रहकर्ता, छता या छत्री, पासे खेल में राजा का सहायक, अश्वा प्रतिहारी राजा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतपत गोप कहा गया है? 99, तो किसको कहा गया? वो कहा गया है वरुण देवता को। 100 के बारे में 100वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है? समुद्र का देवता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है वरुण को। नेक्स्ट, 3 कर्मों पंगों में 3 लोगों को माप ले किस उपक्रम कहा जाता है? तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विष्णु को। किसको? विष्णु को। नेक्स्ट, मिलान करना फिर यहाँ से। पूषण, रुद्र, धौस या दिति, विवाह, पशुओं का देवता, देवों की महान माता, आत्मा, ये क्या क्या दिए हुए हैं, इनका मिलान करना। 102। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूषण, रुद्र, धौस, डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनुष्य मृत्यु मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है ए से, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? ये की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है, ईरान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वेदिक आर्यों की लाश में विशेषता नहीं है? तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्य थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचकांक देता है? तो वो कौन सा है? वो देता है कुंभा और कर्मों का, जो राजस्थान उसके अफगानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं या दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना करता है। सेकंड, लिखित मूलतः नैतिक विधान या सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसके ऑप्शन देखने को, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्यों के आंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये किसने लिया था? ये लिया था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है इसका। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, यानी कि पहले उनका नाम क्या था और अब उनका नाम क्या है? गंडक, काबुल, रावी, सतलुज। सतलुज नदी कहाँ पर बहती है? ये हरियाणा पंजाब के आसपास बहती है। ये काबुल नदी
अफगानिस्तान। काबुल कुंभा को कहते हैं। नेक्स्ट, पशुरानी रावी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंभा हो जाएगी काबुल, परशुरानी हो जाएगी रावी, सदानीरा हो जाएगी गंडक और सतुरदिती हो जाएगी सतलुज। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? वो है 1028। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यता था, तो क्या धर्म था उनका? उनका धर्म था प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना। नेक्स्ट, पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण और अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण को हम क्या कहते थे? हम कहते थे पतंजलि। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण संबंधित राजा विदेक मानधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन से ऋषि थे? वो थे ऋषि गौतम रहुगण। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं कर सकते। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।